नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में तापमान के तीखे तेवर देखने को मिले और कई सारे क्षेत्रों में तापमान है वो 46 से लेकर 48 डिग्री के आसपास में दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक तापमान जैसलमेर में 48 डिग्री, जबकि बाड़मेर में 47.5, वनस्थली में 46.1, बीकानेर में 46.4, फलोदी में 46.2, पिलानी में 45.7, चूरू में 45.6, जोधपुर में 44.5 और श्रीगंगानगर में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में पूर्वी हवा के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली, जबकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। आगामी 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिलों का अधिकतम तापमान है वो 46 से लेकर 48-49 डिग्री के आसपास में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। आइए अब बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो एक तरफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए बांग्लादेश के पश्चिमी भागों तक जारी हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जबकि राजस्थान के जो पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं इनके आसपास में भी एक सर्कुलेशन दर्ज किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं इनके आसपास में भी एक सर्कुलेशन दर्ज किया जा रहा है, जबकि अरब सागर में बना सिस्टम अब आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों के आसपास में डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। इसके कारण से अगले 24 से लेकर 48, 72 और 96 घंटों के दौरान महाराष्ट्र के कई सारे भागों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कई सारे क्षेत्रों में अतिवृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और बाढ़ जैसे हालात भी बनने की संभावनाएं बन रही है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन दर्ज किया जा रहा है जो कि धीरे धीरे मजबूत होने की संभावना है, जबकि नीचे एक मानसून की संभावित लाइन बताई जा रही है जो कि आगामी 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग केरल में मानसून के आगमन की दस्तक की घोषणा करने वाला है। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर दक्षिण पूर्वी भागों में बादलों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसी ही गतिविधियां आज दोपहर के बाद में शाम के आसपास में होने की संभावना है और राजस्थान के कई सारे जिलों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कल के मुकाबले आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैप में भी बताया गया है, 2 लाल कलर में घेरे बताए गए हैं। यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग, जबकि दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और जो कोटा संभाग के क्षेत्र हैं यहाँ पर आज दोपहर के बाद में शाम के आसपास में आंधी तूफान की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जबकि नीले कलर में जो घेरा है वो जोधपुर संभाग के उत्तरी भाग यानी जैसलमेर, कुछ फलोदी के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर के उत्तर पूर्वी भागों से लेकर कुछ नागौर के भाग हैं, यहाँ से लेकर पूर्वी राजस्थान का लगभग आधा से अधिक भाग है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में कुछ बारिश की गतिविधियाँ या फिर नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी मध्य जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम आज भी शुष्क रहने की संभावना है। कल से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आइए अब आपको जिले वाइज और क्षेत्र वाइज आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राजस्थान में, जिसमें श्री कोलाय से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, देशनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर, जसरासर के आसपास के क्षेत्र हैं, सांडवा से लेकर कुछ रीडी, श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कालू से लेकर कुछ मोमासर, राजलेश्वर, सापर से लेकर सुजानगढ़, निबी, जोधा, जायल से लेकर नागौर, कुचेरा, रोल, बापनी, मेड़ता सिटी, डीडवाना, धनकोले के आसपास के क्षेत्रों में आज अधिकतम तापमान है वो 46 से लेकर 48 डिग्री के आसपास में दर्ज होने की संभावना है। दोपहर के बाद में कुछ नए बादलों के निर्माण के साथ में शाम होते होते कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर जो बीकानेर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि नागौर के भी कुछ क्षेत्रों में आज आंधी तूफान की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं।
यहाँ लक्ष्मणगढ़ से लेकर कुछ चितावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर से लेकर कुछ फतेहपुर मंडावा के आसपास के क्षेत्र हैं, नवलगढ़ से लेकर मुकुंदाबाद के आसपास के जो क्षेत्र हैं, रामगढ़ से लेकर कुछ खंडेला के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के साथ में खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। उदयपुर वाटी से लेकर श्री माधेपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रिंग से लेकर जो खेजरोली के आसपास के क्षेत्र हैं, पावटा से लेकर जयपुर, कोटपुतली, नीम का थाना, बानसूर से लेकर कुछ शाहपुरा है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है, खेरतल से लेकर तिजारा, अलवर नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, राजगढ़ से लेकर बांदुकुही, महोबा, टोडा भीम, कामा डींग, भरतपुर से लेकर बयाना, हिंडोल, करौली, गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, लालसोट से लेकर कुछ सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ सीमित दायरों में ही खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हवाओं का जोर रहेगा और दोपहर के बाद में यहाँ पे नए बादल बनेंगे। कुछ तहसीलों के दायरे में या फिर कुछ गाँवों के दायरे में मौसम में बदलाव के साथ में हल्की खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बन रही हैं। जबकि दक्षिणी राजस्थान की बात की जाए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिसमें डूंगरपुर से लेकर बांसवाड़ा, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव से लेकर चंबल, चिमलवाड़ा, गलियाकोट से लेकर सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शलोम्बर से लेकर लस्टाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, कनौर से लेकर कुछ डुगला, भिंडर, बड़ी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र, धारियावाड़ से लेकर प्रतापगढ़, छोटी सरवन, अंदौर, पिपलुंदा से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर, भीलवाड़ा, आसिंद के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर उदयपुर, घाटोल, जाडोल, जाबर, जाडोली से लेकर कुछ मावली, गोगुंदा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, सिरोही तक के क्षेत्रों में भी कुछ मौसम में बदलाव के साथ में विशेष तौर पे जो उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज कुछ बड़े दायरे में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र, जबकि गुजरात से सटे हुए कुछ बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। आसीन से लेकर कुछ राजसमंद के आसपास के क्षेत्र हैं, कोमलगढ़ से लेकर रेल मगरा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर कुछ पाली के मारवाड़ जंक्शन के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव शाम के समय और रात्रि के समय होने की संभावना है। जबकि फलौदी से लेकर बाप और पूर्वी जोधपुर के जो क्षेत्र हैं, आलोनी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है। उत्तरी जैसलमेर में भी आज पाकिस्तान की साइड से मौसम बनने की संभावना है, जिसमें कुछ पोखरण तहसील के जो क्षेत्र हैं, असम के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से लेकर फलौदी से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय, शाम के समय होने की संभावना है। जबकि दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर का संपूर्ण क्षेत्र, जालौर, शांचौर और बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। कल से इन जिलों में बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होने की संभावना है या फिर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको ज़रूर बताएंगे। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आज अधिकतर स्थानों में अधिकतम तापमान है वो 48 और 49 डिग्री के आसपास में भी दर्ज होने की संभावना है। आज भी उम्मीद है कि फलौदी और जैसलमेर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकतम तापमान है वो 48 से लेकर 49 डिग्री के आसपास में दर्ज होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम तापमान आज 40 से लेकर 42-43 डिग्री के आसपास में, जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग में भी अधिकतम तापमान आज है वो 43 से लेकर 45 डिग्री के आसपास में, जबकि उत्तरी राजस्थान के बीकानेर संभाग में अधिकतम तापमान है वो 45, 46, 47 तक जा सकता है, जबकि जोधपुर संभाग में 48-49 डिग्री के आसपास में भी तापमान जाने की संभावना है। कल से जोधपुर संभाग में भी राहत भरी खबर रहेगी, कुछ क्षेत्रों पे हल्की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। तो फिलहाल किसान मित्रों, इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ ही वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट भी जरूर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।